जी। आज जन अधिकार मोर्चा के तत्वाधान में यह एक ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित यहाँ दिया गया है। और जो ज्ञापन है हमने जो यहाँ एसडीएम न्यायिक हैं उनको दिया है। तो ज्ञापन का जो प्रसंग है वो ये है, उत्तर प्रदेश सरकार के अनेकों शासन आदेश के बावजूद मोदीनगर की 26 कॉलोनियों के नियमितीकरण में हो रही देरी के संबंध में महोदय प्रार्थी गण जन अधिकार मोर्चा के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि प्रशासन के ऑफिस रिकॉर्ड के अनुसार आवश्यक कार्रवाई, भाई साहब एक मिनट रुक जाओ, आवश्यक कार्रवाई हेतु मोदीनगर की लगभग 26 कॉलोनियां तथा देवेंद्रपुरी, हरमुखपुरी, सीकरी रोड, उमेश पार्क, मुल्तानीपुरा पड़ाव आदि भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित तथा सब्सिडाइज हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत बनी हुई है। इस तथ्य की पुष्टि शासन प्रशासन द्वारा अनेक वर्षों की गहन जांच, तथ्यों के अन्वेषण, दस्तावेजों की जांच के बाद शासन सचिव श्रीमान उमाशंकर जी व श्रीमान बिहारी लाल काले जी तथा श्रीमान मंडल आयुक्त मेरठ माननीय अनीता सी वेशराम जी के द्वारा अपने पत्रों में कई वर्ष पूर्व की जा चुकी है, जो कि हमने ये सारे पत्र इसमें संलग्न करे हैं और जिसमें नियमितीकरण के आदेश की कार्रवाई की संतुष्टि की गई थी। इसी क्रम में श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय तथा श्रीमान तहसीलदार मोदीनगर ने कुछ महीने पूर्व शासन को एक विस्तृत पत्र दिया था जो संलग्न है, के द्वारा इन आवासों की यथाशीघ्र नियमितीकरण की सिफारिश की थी और पत्रांक नंबर 392 नगर पालिका 2014, पत्रांक नंबर 76 नगर पालिका 2016। परंतु बड़ा खेद का विषय है कि आज तक भी इस विषय में कोई सकारात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की योजना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसको छत मिले, उसे घर मिले, लेकिन आज तक भी इन गरीबों को मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि शासन को इस विषय में अवगत कराकर यथाशीघ्र इन आवासों का नियमितीकरण करने की कार्रवाई करने की कृपा करें। कृपया जनहित में इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए 5 सप्ताह में उक्त मांग को पूरी करने की दिशा में उचित कदम उठाए जाएं, अन्यथा मोदीनगर की जनता जन अधिकार मोर्चा के माध्यम से संघर्ष छेड़ देगी, जिसमें धरना, प्रदर्शन, आंदोलन आदि होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। समस्त लोग हम आप आए हैं और ये हमने ज्ञापन दिया है, इसमें कार्रवाई की अपेक्षा हमने शासन और प्रशासन से हमने की है। इसे जल्द से जल्दी से करके और जो मजदूर जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ लगा दिया उनको जो है मालिकाना हक मिले। हमारे तमाम सीनियर नेता पहले से लगे हुए हैं, पूरी टीम खड़ी हुई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा गरीबों की लड़ाई को अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर के लड़ा है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जी, एक सवाल था गौतम जी, हमारे कुछ सवाल थे, हमारे संवाददाता आपसे कुछ सवाल चाह रहे हैं। जी, सवाल ये है गौतम जी, आप लोग आए हैं, सवाल ये आप लोग आए हैं, संगठन कौन कौन से संगठन आपके साथ हैं? आप लोग यहाँ पे आए हैं, पहली बात तो अधिकारी नहीं मिला, और दूसरी बात जब अधिकारी नहीं मिला तो न्याय कैसे मिलेगा? सीधा और कड़वा सवाल लोकसभा भी करता रहा है। कब तक इंतजार करेंगे? कब तक इंतजार होगा जी इन बातों का? देखो, अधिकारी भी मिलेगा, अधिकारी मिल भी गया, उसने रिसीव किया है। मान लिया एसडीएम नहीं मिले तो एसडीएम न्यायिक ने हमारा मांग पत्र लिया है, तो वो मांग पत्र को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे और हमारी मांगों को 100 के 100% मनवाने के लिए, मानने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ेगा। नहीं, इंतजार कब तक रहेगा? कब तक आप सोचोगे भाई मैं इंतजार करूंगा? क्योंकि सालों हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, हम तो खुद मजदूर के बेटे हैं। आप ये बताइए, आप इंतजार कब तक करेंगे? देखिए, ये तीसरी पीढ़ी, ये जनता इंतजार कब तक करेगी? हाँ, ये तीसरी पीढ़ी आ चुकी है। लड़ते लड़ते अब इसका अंतिम दौर चल रहा है। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा महीना नहीं, 2 महीने में इसका समापन हो जाए। 32 साल हो गए, 2 नेता करोड़पति हो गए। मैं कड़वा बात बोलता हूँ, कड़वी बात बोलता हूँ, मगर एक बात बताइए, आज मजदूरों में तो साइकिल नहीं है, उन पे बड़े बड़े बंगले हो गए। आपका इंतजार कब तक होगा? देखिए, ये जनसंघर्ष मोर्चा अभी बच्चा है, इसे जवान होने में 2 दिन तो लगेंगे कम से कम। 10 दिन का, 15 दिन का इंतजार करो, इसमें 100% निर्णय होगा। जिन लोगों ने अब से पहले मजदूरों के साथ घात किया है वो सारे तरह तरह से भुगत रहे हैं, आगे भी भुगतेंगे
ये जनसंघर्ष अधिकार जो बना है आपका मोर्चा, ये मोर्चा केवल और केवल न्याय दिलाने के लिए बना है और न्याय लेके रहेंगे। कल मेरी मजदूर नेताओं से बात हुई, मजदूर नेताओं को ये कहना था भाई हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जब मेरी जनता से बात हुई, जनता बोलती है भाई हमें विश्वास ही नेताओं पे। इस बारे में कुछ बोले। देखिए, जनता भी हमारे साथ है और जनता का हम काम कर रहे हैं। जनता को और जगा के बता के अपने साथ लाने का काम करेंगे। कॉलोनियों में जाएंगे, लोगों को बताएंगे और इसका निर्णय जल्दी कराएंगे। कुलदीप जी, आगे रणनीति क्या होगी आपकी? आज न्यायिक तहसीलदार महोदय को जो है ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन में हमने जिलाधिकारी जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी को जो है हमने संबोधित किया है। और मेरा मानना ये है कि अगर प्रशासन जो है, शासन इस पर जो है कार्रवाई नहीं करता है तो बहुत जल्दी एक आंदोलन शुरू किया जाएगा। ये जनता की लड़ाई है, मोदी नगर की जनता इसमें जुड़ेगी और जरूर सफलता मिलेगी। सन 2011 में खन्ना जी जेल गए थे। खन्ना जी 2011 में आज लगभग 11-12 साल हो गए जी। जनता को अधिकार मिला नहीं, अभी तक नहीं मिला है, लेकिन मैं इतना और आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि उस हमारी प्रोसीडिंग के अंतर्गत भारत सरकार ने आदेश कर दिए। भारत सरकार के आदेश अनुक्रम में पर आपके आदेश को सरकार तो मान ही नहीं रही। प्रशासन, आपके लीडर आप 10 साल पहले ले आए थे, उसका आदेश तो ये प्रशासन खड़ा है कि मैं खुलेआम कह रहा हूँ, कड़वी बात सच्ची बात ऑक्सीजन कहता रहा है। आपके आदेश को इन्होंने माना? बताइए आप मुझे। 2013 में भारत सरकार से हमने अप्रूव, मतलब भारत सरकार से बड़ी है तहसील। भारत सरकार वहाँ अथॉरिटी है जिसने इस स्कीम का निर्माण किया था, जिसका नाम था सब्सिडाइज हाउसिंग स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। भारत सरकार, आवास मंत्रालय, ठीक। आवास मंत्रालय ने आदेश किया उत्तर प्रदेश सरकार को, प्रमुख सचिव श्रम और प्रमुख सचिव नगर विकास, प्रमुख सचिव नगर विकास। मैं जानना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम तो पत्रकार हैं और सीधी बात करते हैं। सीधी बात यह है कि अगर सरकार ने कोई आदेश कर दिया 12 साल पहले, तो तहसील भारत सरकार से बड़ी है, राज्य सरकार से बड़ी है। ये समझा दें मुझे, बस थोड़ी सी 2 शब्दों समझा दें मुझे। जी, ऐसा है। यहाँ मुख्यमंत्री जी आदेश नीचे करते हैं और यहाँ से जो कागज कार्रवाई है वो दब जाती है। मतलब अभी कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री का आदेश, राज्य सरकार का आदेश, केंद्र सरकार का आदेश, ये तहसील नहीं माननी। नहीं, मैं समझ लूं? जी जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो कि यहाँ पर जो भी डायरेक्शंस आती हैं, अभी नगर विकास के द्वारा 6-7 रिमाइंडर डीएम गाजियाबाद को भेजे गए हैं रेगुलराइजेशन करने के लिए, स्थायी विनियमितीकरण के संदर्भ में प्रस्ताव तैयार है। जांच रिपोर्ट भी यहाँ पर जारी हो चुकी, लेकिन हमारे तहसील स्तर से या जिलाधिकारी स्तर से उसको दबाए हुए हैं, वही दबाए हुए बैठे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर हम ये बात कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। जैसे खन्ना जी बता रहे हैं, मुझे जानकारी इस बारे में नहीं है क्योंकि मैं इस बारे में कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, मगर मुझे लगता है कि तहसील प्रशासन कहीं ना कहीं दुखी कर रहा है और कहीं ना कहीं जनता की मांग को सुन नहीं रहा। जय हिंद, जय भारत, हौसला न्यूज़। एक मीटिंग हुई थी, अध्यक्षता हुई थी, महेश्वरी जी अध्यक्ष थे। महेश्वरी जी, इस विषय में कुछ बोलने जरा। ये कार्य जनहित का कार्य है और जनहित के कार्य कभी मतलब ईश्वर की कृपा है और ये कार्य सफल होगा, निश्चित सफल होगा, इसमें दो राय नहीं है। हम लोग ये जो कार्य चल रहा है, इसमें अगर कहीं अड़चन आई तो उसको भी भगवान का नाम लेकर दूर करेंगे, निश्चित रूप से ये सिद्ध होना है, इसमें दो राय नहीं है। धन्यवाद। चलिए, बातें हुई, कड़ी बातें हम आगे भी करेंगे, अगले इंटरव्यू भी करेंगे। तहसील पर आए हैं, हमारे नवनीत तोमर जी हमारे साथ हैं और आगे अगली मीटिंग दोबारा करते हैं और दोबारा बातें होंगी, सबसे कड़े सवाल होंगे। किसी अधिकारी को बुलाया, आ जाओ। देखिए, सुनिए, हमारी बात सुनिए। एसडीएम साहब से वार्ता हुई, तहसीलदार साहब सब आए, दोनों अधिकारी गाजियाबाद की मीटिंग में है। उन्होंने ही फ़ोन करके एसडीएम न्यायिक को जो है, उन्होंने कहा कि कुछ लोग वहाँ खड़े हैं, आप ज्ञापन लीजिए। तो उन्होंने ज्ञापन हमारा लिया। चलिए, ज्ञापन हो गया, कितना समय देंगे आप उन्हें? देखिए, हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ने आए हैं। ये तमाम लोग इसलिए आए हैं, बहुत सारे मजदूरों ने
हम पे भरोसा किया कि उन्होंने कहा कि आप जाकर लड़ाई लड़िए। और ये जो क्रीम खड़ी है, हमारे तिवारी जी खड़े, देखो हमारे महेश्वरी जी हैं, ये कोई चुनाव लड़ेंगे कोई सा? ये चुनाव लड़ेंगे कोई सा? या हमारे दरोगा जी खड़े, वाले लोग खड़े, मतलब ये देख लो, ये कोई चुनाव को लाभ थोड़ी ना। ये लोग जो है, जो वास्तव में उनको जो हक मिलना चाहिए, जो 30 साल से जो नहीं हो पा रहा है, उसकी लगातार ये लिखत पढ़त कर रहे हैं। उसको दिलवाने के लिए हर तरीके से मजबूती के साथ में खड़े हैं और अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी, बीच में नहीं छोड़ेंगे। बहुत बड़ा सवाल विनोद गोस्वामी जी ने कहा कि पहली बार ऐसी लड़ाई लड़ने वाले आए हैं जो चुनाव लड़ने वाले नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आज से पहले जितने भी लड़ाई लड़े उन्हें कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना था, और पहली बार विनोद गोस्वामी ने बहुत बड़ी बात कही है कि इतने लोग आए हैं समाज के लिए आए हैं और मोदी नगर के लिए आए हैं, इस मोदी नगर विकास के लिए आए हैं, मोदी नगर की जनता के समाधान के लिए आए हैं। आइए धामा जी से बात करते हैं। धामा जी, क्या प्रकरण है, कब तक विचार आप रुकेंगे? आप हम जब तक रुकेंगे जब तक हमें मालिकाना हक नहीं मिल जाता। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज तक मोदी नगर में इस संबंध में जितने भी आदमियों ने संघर्ष किया है, चिट्ठी पत्री किया है, जिस तरह की भी इस मुद्दे को लेकर, मकानों के मालिकाना हक को लेकर जिन्होंने भी संघर्ष किया, सबको हम जोड़ चुके हैं। सब हमारे साथ हैं। एक दो आदमी बाहर है, वो भी अब अगला जो कार्यक्रम होगा उसमें आएंगे। और हम हर कीमत पर, देखिए ऐसे ऐसे आदमी हैं, 40 साल का एक्सपीरियंस है। खन्ना जी खड़े हैं, मोदी को राज्य सरकार में निहित करवाने का सबसे बड़ा काम इन्होंने किया है। मोदी को उनकी लड़ाई लड़ चुके हैं, पहले जीत चुके हैं। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े धुरंधरों को धराशायी करा। यादव जी खड़े हैं, दरोगा जी हमारे, तो सब संघर्षशील आदमी अब एक छत के नीचे आ गए हैं, सब जुड़ गए हैं रोज। और जैसा अभी पोसवाल जी ने कहा, अभी संगठन बच्चा है 2-3 दिन में। अब ये तो कोर टीम है, मतलब जिन्होंने आज तक संघर्ष किया वही लेकर चले हैं। बाद में अब संपर्क करा जाएगा, जागरूकता अभियान चला जाएगा। और मैं बताता हूँ, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। हमने भी बहुत लड़ाई इससे पहले भी लड़ी है, लेकिन हमारी भी है अब सबसे बड़ी लड़ाई है। और हम हर हालत में, हर कीमत पर इस लड़ाई को जीत कर रहेंगे और गरीबों जनता को उनका हक दिला कर रहेंगे। इंकलाब जनाधिकार मोर्चा अपनी मांगे लेके रहेंगे। हमारे साथ सभासद हैं विशुगर के नरेंद्र तोमर जी, राष्ट्रीय लोकदल के सभासद हैं। सर, लड़ाई है मोदी बनाम जनता की, आप कहाँ खड़े हैं? और मैं ये चाहता हूँ, अगर इनके लिए हमारे माननीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी से भी सिफारिश लगानी पड़े तो मैं राज्यसभा में उनके लिए कोशिश करूँगा कि राज्यसभा में ये मुद्दा उठाएं। और हम नगर पालिका सभी सभासद जो भी मेरे मित्र वगैरह हैं, सारे सभासद पूरी इस लड़ाई को लड़ेंगे और अच्छी तरह लड़ेंगे। आर पार की लड़ाई होगी। बहुत बढ़िया। देखिए, सभासद जी ने भी योगदान दिया है और बाकी सब लोगों ने योगदान दिया है। तेजपाल जी, एक सवाल आपसे भी है, क्योंकि पूर्व सभासद के आप काफी क्लोज हैं, पूर्व सभासद की स्थिति क्या रहेगी इस पूरे आंदोलन में? पूर्व सभासद और आज के सभासद हमारे साथ रहेंगे। करीब 90% भाइयों से बातचीत हो चुकी है, आगे बात जारी है, सबसे रोजाना बात हो रही है। संघर्ष की शुरुआत जिस दिन होगी, यहाँ मजबूती से क्षेत्र के जितने भी ग्राम प्रधान हैं, वे शहर के पूर्व और मौजूदा सभासद सबके सभी संघर्ष में कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे। माननीय जयंत चौधरी, अखिलेश चौधरी, मुख्यमंत्री जी, विधायक मंत्री जितने भी हैं, सब साथ देंगे, क्योंकि ये गरीब जनता और आम जनता की लड़ाई है। और इस आम जनता की लड़ाई को केवल ये अधिकार मोर्चा जो बनाया है, उसको अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए खड़े हुए हैं। क्या भाजपा के लोग आपके साथ हैं? भाजपा के लोग साथ हैं, और एक आध कहीं थोड़ी घनी नाराजगी होगी किसी वजह से, उसे हम हाथ पैर जोड़ के ले आएंगे साथ, क्योंकि इन कॉलोनियों में भाजपा के लोग भी, समाजवादी के लोग भी, सभी पार्टियों के लोग भी, इसमें सब पार्टियों के लोग, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस विभाग, सारे लोग रहते हैं। और सभी मजदूरों के उसमें इस कॉलोनी में जितनी भी 26 कॉलोनी है, इन 26 की 26 कॉलोनी में हम सौभाग्य हमें ये है कि यहाँ सरकारी, प्राइवेट कर्मचारी सब रहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, ज्ञापन उन्होंने दे दिया है, इंतजार हो रहा है, कितने समय का ये समय देंगे तो खुद बताएंगे। मगर ये है कि इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो पत्रकार हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं।
क्योंकि 30 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, बहुत नेता आते हैं, ज्ञापन होते हैं और ज्ञापन होते रहते हैं, मगर इंसाफ की बात है, इंसाफ अभी तक मिल नहीं पाया। इंसाफ कब मिलेगा, हम इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय ऑक्सीजन।